जैसा सभी को मालूम होगा कि आज का दिन बिहार पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से हमारे पूरे राज्य में 44 साइबर पुलिस स्टेशन कार्यरत हो जाएंगे, बल्कि वो कार्यरत हो चुके हैं। सभी एसपीज और रेंज डीआईजीज आईजीज ने अपने अपने जिलों में इसको प्रारंभ कर दिया है। और आप जैसा जानते हैं कि इसकी आवश्यकता काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि डिजिटल हो चुकी है सारी टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में इसमें काफी वृद्धि हुई है। और डिजिटल होने के साथ साथ कंप्यूटर, लैपटॉप्स और मोबाइल के इस्तेमाल से ये टेक्नोलॉजी जो है अब हर तरफ उपलब्ध है। और विशेष तौर पे जो युवा वर्ग है हमारा, वो इसका काफी लाभदायक उपयोग कर रहा है। मगर साथ ही साथ तकनीक का जो दुरुपयोग होता है वो भी नजर आ रहा है, और बहुत से लोग इसका दुरुपयोग करके अपराध करने में अब आगे बढ़ चुके हैं। और साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में देश और प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती के रूप में खड़ा हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध खासतौर से कोविड-19 के बाद से काफी इन अपराधों में और साइबर अपराध में इधर कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो संगठित गिरोह हैं साइबर अपराध के, वो नए नए युवक जो निपुण हैं टेक्नोलॉजी में, उनको रिक्रूट कर रहे हैं और अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। और नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है साइबर अपराध में। पहले ट्रेडिशनल धोखाधड़ी, ठगी के साथ साथ अब बहुत से इम्पोर्टेंट चीजों में भी साइबर का दुरुपयोग हो रहा है। और आप सभी देख रहे हैं कि प्राइवेसी से रिलेटेड मैटर, सरकारी आंकड़ों के साथ छेड़खानी हो रही है, और नए नए दिशा में भी साइबर शिकायतें डेली प्राप्त हम लोगों को हो रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कुछ रजिस्ट्री से रिलेटेड मामले सामने आए थे, उसमें भी फॉर्ज करके डॉक्यूमेंट्स को निकाला गया, उनके माध्यम से उसका दुरुपयोग किया गया। तो ये नए जितने भी आयाम हैं, इन पर आर्थिक अपराध इकाई एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही थी, और हम लोग सभी जिलों के साथ कोऑर्डिनेट करके साइबर अपराध के विरुद्ध अभियान भी चला रहे थे, लोगों में जागरूकता का भी फैलाने का कार्य कर रहे थे, और साथ ही साथ इन शिकायतों पर कार्रवाई हो रही थी। इसमें 1930 के बारे में भी जानकारी ली थी। उसके प्रारंभ होने से हमें ऑनलाइन 24/7 शिकायत करने का लोगों को एक मीडियम मिला था। और आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 100% कंप्लेंट्स का रिड्रेसल हो रहा है। ये BPRND ने भी सर्टिफाई किया है कि हमारे यहाँ जितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं टेलीफोन के जरिए, ऑनलाइन या मेल के जरिए, उन सभी कंप्लेंट्स को एंटरटेन किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो लगभग 1500 के आसपास कंप्लेंट्स डेली हमारे कंट्रोल रूम में प्राप्त होती है, और उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। बैंक में जहां पर पैसे का ठगी हुई है, उनसे कांटेक्ट किया जाता है, पैसे को होल्ड कराया जा रहा है, FIRs दर्ज हो रही हैं। और इसमें काफी लंबी, मैं समझता हूं कि पिछले 3 महीने के अंदर 7 करोड़ से अधिक की राशि हम लोगों ने सेव की है, जिसका दुरुपयोग हो जाता, उसको ठग लिया जाता। और इसमें 600 से ऊपर केसेस भी दर्ज हुए हैं पूरे राज्य में ऐसे दोषियों पर। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने एक बहुत ही अच्छी पहल करते हुए साइबर थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया है, और वो आज से स्थापित हो गए हैं। सभी जिलों में एक साइबर थाना आज से प्रारंभ हो गया है। रेल जिले में भी 4 हुए हैं, कुल 44 थाने हुए हैं हमारे यहाँ प्रारंभ। और इसमें जो मुख्य इसकी बातें हैं कि इसका कार्यक्षेत्र पूरा जिला होगा। साइबर स्पेस इसका एक माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीड़ित व्यक्ति कहीं पर भी अगर जाएगा तो उसकी शिकायत दर्ज होगी। कोई भी साइबर थाने में रिपोर्ट आएगी, उसकी त्वरित जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगा। साथ ही साथ सिर्फ साइबर थाना ही नहीं एक तरह से हम लोगों ने ऑथराइज किया है, बल्कि जिले में जो और थाने चल रहे हैं उसमें भी साइबर के अपराध दर्ज हो सकते हैं। ये नहीं है कि कोई भी SHO लौटा देगा किसी को, किसी भी परिस्थिति में जहां पर भी दरखास्त इस प्रकार का कोई भी आवेदन आएगा उसको दर्ज करना है। और साइबर पुलिस स्टेशन का काम होगा अन्य थानों को भी सहायता देना, उनको
तकनीकी जो हेल्प है वो प्रोवाइड करना, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा इन्वेस्टिगेशन में उसके जरिए उनकी मदद करना, और जनता के लिए सुविधा के रूप में बहुत सी चीजें हम लोगों ने रखी हैं जिसमें वो किस तरह से अपना आवेदन दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति लिखित आवेदन दे सकता है, डाक के जरिए भेज सकता है, ऑनलाइन भेज सकता है, ईमेल के जरिए भेज सकता है, और इसमें महिला बच्चे किसी से भी संबंधित अपराध जो साइबर क्षेत्र में हुआ है वो भी दे सकता है। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे ये रखा गया है कि अगर उनकी तरफ से आवेदन या शिकायतें मिलेंगी तो उनको थाने पे न बुलाया जाए, थाना के पदाधिकारी स्वयं उनके पास जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे। सरकार ने इसके लिए 660 पदों को अलग से सृजित भी किया है, जिसमें थाना अध्यक्ष से लेकर सिपाही तक के पद इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी व्यवस्था हुई है। जनता के जो बहुत पुरानी समस्याएं थी कि लोगों की शिकायतें दर्ज नहीं होती थी, इधर से उधर उनको जाना पड़ता था, तो वो इन थानों के स्थापित होने से बिल्कुल उसका समाधान होगा। और ये बिल्कुल पीपल फ्रेंडली रखे गए हैं, इसमें किसी तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं रखी गई हैं। किसी भी तरह की कंप्लेंट 24/7 रात में दिन में किसी भी समय जो व्यक्ति आएगा उसकी दर्ज होगी। इसमें अधिक से अधिक महिला और उनका भी कंपोनेंट रखा गया है थानों में। साथ ही सभी थानों का ईमेल आईडी भी क्रिएट हो रहा है, वो एनआईसी से हम लोग करवा रहे हैं, और जिससे कि लोग घर बैठे ऑनलाइन भी अपनी पिटीशन मेल से अगर थाने को भेजेंगे तो उसमें संज्ञान लिया जाएगा। तो ये हम लोगों की व्यवस्था है और ये आज से लागू हो गई है, और हमें उम्मीद है कि इसमें जो भी अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण भी हम लोगों ने एक राउंड करवा दिया है। लगभग 1000 से ऊपर थानाध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया भी गया है, और पुलिस पदाधिकारियों का रेगुलर प्रशिक्षण ईओयू में चल रहा है। हम लोगों का लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में जितने भी अनुसंधानकर्ता स्तर के पदाधिकारी हैं, इंक्लूडिंग डीएसपी से लेकर सब इंस्पेक्टर तक, वो क्राइटेरियाज हम लोगों ने रखे हैं कि किस प्रकार के मामलों को ये देखेगा। इसमें ऑनलाइन और इंटरनेट से संबंधित वित्तीय अपराध की जो भी शिकायतें हैं तो वो इन थानों में दर्ज होंगी। महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन इंटरनेट उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें, बच्चों के विरुद्ध जो ऑनलाइन और इंटरनेट से रिलेटेड अपराध हैं वो सारे इसमें दर्ज हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आईटी एक्ट है वर्ष 2000 का, उसके सभी जितने भी प्रावधान हैं उनके तहत इसमें कांड दर्ज होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी तरह के कोई मामले सामने आते हैं, उसमें अपराध की बात सामने आ रही है तो वो सारे दर्ज होंगे। और इसके अलावा पुलिस अधीक्षक अगर उनको ऐसा लगता है कि साइबर का दुरुपयोग करके कहीं पर भी आपराधिक घटनाएं की जा रही हैं तो वो ऐसे मामलों को भी दर्ज करा सकते हैं। और मैंने जैसा बताया कि इसमें किसी भी तरीके से कंप्लेंट दी जा सकती है, चाहे अपना वो आवेदन दें, लिखित दें, बाय पोस्ट भेजें, जैसे भी भेजेंगे वो सारे दर्ज होंगे, उन सब पे कार्रवाई होगी। सभी थाना अध्यक्षों को ये हिदायत दी गई है कि कोई भी किसी की भी शिकायत को वापस नहीं कर सकता है, उसको दर्ज करना ही होगा। और आपको मालूम है कि इन थानों के थानाध्यक्ष डीएसपी रैंक के पदाधिकारी बनाए गए हैं।